मिशेल अपने मंगेतर से झगड़े के बाद अपने सामान पैक करती है और छोड़कर चली जाती है। वे अपनी एंगेजमेंट रिंग और अपार्टमेंट की की टेबल पर रख देती है। लंबे समय तक काउंसाइड के रास्तों पर गाड़ी चलाने के बाद वे एक गैस स्टेशन पर रुकती है। वहां उसे एहसास होता है कि एक कार उसे कुछ समय से फॉलो कर रही है। रात में उसका मंगेतर कॉल करता है और उसे वापस आने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन मिशेल बात नहीं करना चाहती। वे रेडियो चालू करती है और खबरों में सुनती है कि कई जगहों पर पावर आउटेजेस हुए हैं। खबरों में खोई हुई वे अपना ध्यान खो बैठती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। कार कई बार पलटती है और सड़क किनारे जा गिरती है। मिशेल बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद जब उसे होश आता है तो वे खुद को एक कंक्रीट रूम में पाती है। उसकी बांह में आईवी जुड़ा है और उसकी टांग पर पट्टी लगी हुई है, लेकिन वे मेटल चेन से बंधी हुई है। उसके सामान को कमरे के कोने में रखा गया है। चौथी स्टैंड की मदद से वे अपना फोन पकड़ती है, लेकिन उसमें सिग्नल नहीं है। तभी उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। दरवाजा खुलता है और एक लंबा चौड़ा आदमी अंदर आता है। वे उसके सामने खाने की ट्रे रखता है। मिशेल उससे गिड़गिड़ाकर उसे जाने देने की भीख मांगती है और वादा करती है कि वे किसी को नहीं बताएगी, लेकिन आदमी कहता है कि वे उसे मरने नहीं देगा। वे उसकी शैकल्स की चाबी वहां छोड़कर चला जाता है। मिशेल खुद को आजाद करती है, अपने कपड़े पहनती है और एक क्रच का सिरा नुकीला बनाकर खुद को बचाने के लिए तैयार करती है। लेकिन जब वे उसे ढूंढने जाती है तो वे आदमी वहां नहीं होता। वे एक कपड़े के टुकड़े में आग लगाकर उसे वेंटिलेशन डक्ट में डालती है। फायर अलार्म बजने लगता है और जब वे आदमी अंदर आता है तो वे मिशेल को कोई दवा इंजेक्ट करता है, जिससे वे फिर बेहोश हो जाती है। होश में आने पर मिशेल देखती है कि वे आदमी उसके बिस्तर के पास बैठा है। वे बताता है कि वे यहाँ होना उसकी किस्मत है। उसे खाना और दवा लेनी होगी क्योंकि इंसानों पर हमला हुआ है। हालांकि यह साफ नहीं है कि यह हमला किस तरह का है। वे उसके खेत के नीचे बने एक बंकर में हैं। उसने मिशेल को क्रैश करते देखा और उसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। मिशेल पुलिस से संपर्क करने की जिद करती है, लेकिन आदमी उसे समझाता है कि बाहर की दुनिया अब कंटामिनेटेड है। कम से कम 1 साल लगेगा जब तक हवा फिर से सांस लेने लायक हो पाएगी, और अगर यह हमला मार्शियंस का हुआ है तो इंसानियत शायद खत्म हो सकती है। मिशेल अपने फैमिली से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन आदमी उसे यकीन दिलाता है कि जो भी बाहर बचा है वे अब मर चुका है। मिशेल जो कुछ सुनती है उसे समझने की कोशिश कर रही होती है कि तभी अगली तरफ के कमरे से एक जोरदार आवाज आती है। आदमी दरवाजे को खुला छोड़कर बाहर चला जाता है और किसी पर चिल्लाता है। वापस लौटने पर वे गुस्से में कहता है कि उसे उसकी जान बचाने के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। जाने से पहले वे खुद को हावर्ड के नाम से इंट्रोड्यूस कराता है। अगली सुबह मिशेल की नींद एक आवाज से खुलती है जो सतह से आ रही होती है। वे देखती है कि दरवाजा खुला है। बाहर जाकर वे हॉलवे में सो रहे एक युवक को जगाती है। वे उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन मिशेल बताती है कि उसे हावर्ड की बातों पर यकीन नहीं है। हालांकि ईएमटी इंश्योर करता है कि सब कुछ वैसा ही है जैसा हावर्ड ने कहा था। बाद में हावर्ड मिशेल को बंकर दिखाता है। बंकर के बीच में एक कम्युनल एरिया है जहां एक विशेष सिस्टम हवा को फिल्टर करता है। वहां एक लाइब्रेरी है, टीवी और मूवीज ऑन डिस्क भी हैं। रसोई शानदार है जिसमें एक इलेक्ट्रिक स्टोव, फ्रिज और सिल्वरवेयर मौजूद है। टेबल एक फैमिली एयरलूम है। हावर्ड के निजी कमरे में जाने की सख्त मनाही है। मिशेल को पर्दे के पीछे वॉशरूम का उपयोग करना पड़ता है क्योंकि हावर्ड को डर है कि वे फिर से कुछ खतरनाक करने की कोशिश कर सकती है, जैसे आग लगाना। साथ ही पानी का उपयोग भी सीमित करना पड़ता है। टूर के बाद हावर्ड उसे लंच के लिए टेबल पर बैठने का इनविटेशन देता है। मिशेल महिलाओं की मैगजीन्स का ढेर देखती है। हावर्ड समझाता है कि ये मेगन की थी जो अब उनके साथ नहीं है। अचानक मिशेल को बाहर से एक आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि शायद कोई गाड़ी गुजर रही है, लेकिन हावर्ड उसे यकीन दिलाता है कि यह इम्पॉसिबल है। वे कहता है कि जब उसने यह बंकर बनाना शुरू किया तब लोग उसे पागल समझते थे। वे मिशेल को खुद देखने का मौका देता है और उसे एक सीढ़ी की ओर ले जाता है। सीढ़ी के ऊपर एक दरवाजा है जिसमें एक छोटी विंडो है। पहली नजर में बाहर की दुनिया बदली हुई लगती है,
लेकिन घर के सामने के बाड़े में मरे हुए पिग्स पड़े हैं, जिनके शरीर पर गहरे घाव हैं। हावर्ड बताता है कि ये उसके पिग्स थे जिन्हें वे बचा नहीं पाया। तभी मिशेल पहचानती है कि यह वही कार है जिसने उसका पीछा किया था। हावर्ड बताता है कि ये दरवाजे हमेशा लॉक रहते हैं और उसे चाबी दिखाता है। बाद में मिशेल और ईएमटी इस सिचुएशन पर चर्चा करते हैं। ईएमटी बताता है कि हावर्ड ने नेवी में सेवा की थी, उसके बाद उसने यह फार्म खरीदा और ईएमटी को काम में मदद के लिए रखा। हावर्ड को कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का जुनून था, जिस वजह से उसने यह बंकर बनाया। ईएमटी का अपहरण नहीं हुआ था, वे खुद यहाँ शरण लेने आया था क्योंकि उसने देखा कि हावर्ड ने इसकी कंस्ट्रक्शन में अपनी सारी कमाई लगा दी थी। मिशेल ईएमटी को याद दिलाती है कि वही हावर्ड था जिसने एक्सीडेंट किया और उसे यहाँ लाया, इसलिए वे जो कुछ भी हमले के बारे में कह रहा है वे झूठ है। लेकिन ईएमटी जोर देकर कहता है कि वे गलत है। उसने खुद वे हमला देखा, एक फ्लैश, एक विस्फोट और पूरा होराइजन लाल हो गया था। वे खुश है कि वे दरवाजा बंद होने से पहले बंकर में पहुंच गया। मिशेल हावर्ड की बातों को गलत साबित करने की कोशिश करती है, यह जाने बिना कि वे दरवाजे पर खड़ा उनकी बात सुन रहा है। हावर्ड उन्हें डिनर के लिए बुलाता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे के साथ अच्छी तरह घुल मिल गए हैं। डिनर के दौरान ईएमटी अपने अधूरे सपनों के बारे में बात करता है। फिर वे एक मोनोपोली गेम देखता है और इसे खेलने की सलाह देता है। हावर्ड उसकी बातों से चिढ़ जाता है। मिशेल ईएमटी के साथ फ्लर्ट करने लगती है, जिससे हावर्ड को गुस्सा आ जाता है। वे चिल्लाते हुए कहता है कि मिशेल को उसका सम्मान करना चाहिए क्योंकि उसने उसकी जान बचाई। जब हावर्ड उसे डांट रहा होता है, मिशेल उसके बेल्ट से चाबी चुराने में कामयाब हो जाती है। हावर्ड उसके अजीब बर्ताव को नोटिस करता है और समझ जाता है कि चाबी गायब है। लेकिन उससे पहले कि वे प्रतिक्रिया दे सके, ऊपर से एक आवाज आती है जो उसका ध्यान भटकाती है। मिशेल एक बॉटल से हावर्ड के सिर पर वार करती है और बंकर के दरवाजे की ओर भागती है। ईएमटी उसे रोकने के लिए चिल्लाता है, लेकिन मिशेल दरवाजे तक पहुंच जाती है और एयरलॉक में घुस जाती है। ठीक समय पर जब हावर्ड पीछा कर रहा होता है, मिशेल एक गाड़ी को फार्म की ओर आते देखती है। वे मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन खिड़की के पास एक महिला जिसकी त्वचा पर भयानक इन्फेक्शन है, बंकर में घुसने की भीख मांगती है। हावर्ड मिशेल को महिला की मदद करने से मना कर देता है और कहता है कि उसे बचाना अब बहुत देर हो चुका है। यह समझते हुए कि सच में किसी तरह का हमला हुआ है, मिशेल वापस बंकर में लौट आती है। बाद में हावर्ड यह कबूल करता है कि उसने मिशेल का एक्सीडेंट कराया था, लेकिन यही हादसा उसकी जान बचाने का कारण बना। हावर्ड उसे मेगन के कुछ कपड़े देता है और नहाने के लिए भेजता है क्योंकि वे दरवाजे के पास थी। वे बताता है कि वे इन्फेक्टेड महिला उसकी पुरानी पड़ोसी थी। चूंकि कई लोग उसके बंकर के बारे में जानते हैं, और भी लोग यहाँ आ सकते हैं। हावर्ड मिशेल से कहता है कि वे उसके लगाए घावों को सिल दे। जैसे ही मिशेल हावर्ड के घाव को सिलने लगती है, वे अपने नेवी के समय की मजेदार कहानियां सुनाने लगता है। वे मिशेल की कोशिशों की तारीफ भी करता है। बाद में हावर्ड मिशेल के सामान का एक बॉक्स उसकी गाड़ी से लाता है और उससे उसकी जिंदगी के बारे में पूछता है। मिशेल मानती है कि उसका सपना फैशन डिजाइनर बनने का था। इसके बदले में हावर्ड बताता है कि उसकी बेटी मेगन एक आर्टिस्ट बनना चाहती थी। वे मिशेल को मेगन की एक तस्वीर दिखाता है जिसमें वे एक छोटी बच्ची है। हावर्ड दुखी होकर बताता है कि डिवोर्स के बाद मेगन की माँ उसे अपने खिलाफ कर चुकी थी और उसे शिकागो ले गई थी। हावर्ड अपनी निराशा जाहिर करता है कि लोग अपनी सुरक्षा की परवाह नहीं करते, लेकिन कम से कम उसने कोशिश की। बाद में ईएमटी मिशेल को दिलासा देता है और कहता है कि वे बाहर वाली महिला को नहीं बचा सकती थी। अगर वे उसे अंदर भी ले आते तो वे वैसे भी मर जाती। दोनों अपने पुराने जीवन को याद करते हैं। ईएमटी बताता है कि उसे एक पॉलिटेक्निक स्कूल में स्कॉलरशिप मिली थी, लेकिन डर के कारण वे कभी वे नहीं गया। वहीं मिशेल बताती है कि उसके पिता उसे पीटते थे, जिससे वे हमेशा किसी भी कन्फ्रंटेशन से डरती रही। ईएमटी उसे याद दिलाता है कि इन सब के बावजूद वे दोनों लकी हैं क्योंकि वे जिंदा हैं। आने वाले कुछ दिनों में तीनों ने थोड़ी बहुत शांति से साथ रहना शुरू कर दिया। वे गेम्स खेलते, मिलकर खाना बनाते और नई जिंदगी में एडजस्टेड होने की छोटी छोटी कोशिशें करते। एक दिन ऊपर से जोरदार आवाज गूंजती है। हावर्ड सुझाव देता है
कि अगर ये कोई मिलिट्री है तो ये धरती की मिलिट्री नहीं हो सकती। वे कहता है कि पहले उन्होंने जो चमकदार रोशनी देखी थी वे सिर्फ पहला चरण था, अब दूसरा चरण क्षेत्र को खाली करना शुरू हो गया है और यह शायद एलियन फोर्सेस के द्वारा हो रहा है। अचानक एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम काम करना बंद कर देता है। हावर्ड मिशेल से कहता है कि वे वेंटिलेशन शाफ्ट के जरिए सिस्टम को फिर से चालू करें क्योंकि वही इतनी छोटी है कि उसमें फिट हो सके। मिशेल मान जाती है और डक्ट्स के जरिए रेंगना शुरू करती है। आखिरकार वे फिल्ट्रेशन यूनिट तक पहुंचती है और उसे फिर से चालू कर देती है, लेकिन वहां उसे कुछ परेशान करने वाली चीज दिखती है। कांच पर हेल्प लिखा हुआ है और सीढ़ी के नीचे एक खूनी इयररिंग पड़ा है। यह वही इयररिंग है जो मेगन ने तस्वीर में पहना हुआ था। घबराई हुई मिशेल ईएमटी को अपनी खोज के बारे में बताती है और शक जताती है कि हावर्ड ने मेगन के साथ कुछ गलत किया होगा। तस्वीर को गौर से देखने पर ईएमटी पहचानता है कि तस्वीर में दिखने वाली लड़की मेगन नहीं बल्कि ब्रिटनी है, जो उसकी बहन की क्लासमेट थी और कई साल पहले गायब हो गई थी। एक और तस्वीर बुक से गिरती है जिसमें हावर्ड और ब्रिटनी एक जैसे कपड़े पहने हुए हैं जो मिशेल अब पहन रही है और दोनों बंकर में खड़े हैं। इस खतरे को समझते हुए मिशेल और ईएमटी एस्केप की योजना बनाते हैं। वे चुपचाप जरूरी सामान इकट्ठा करने लगते हैं। मिशेल शावर कर्टेन से एक टेम्पररी बायोहैजर्ड सूट बनाती है और ईएमटी एक होममेड गैस मास्क तैयार करता है। उनकी योजना है कि हावर्ड की गन छीनकर उसे बांध दे और फिर उनमें से कोई एक मदद लेने बाहर जाए। एक शाम शराड्स खेलते समय हावर्ड को शक हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। कुछ दिन बाद हावर्ड उन्हें एक कमरे में बुलाता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक बैरल दिखाता है जिसे वे वेस्ट डिस्पोजल के लिए इस्तेमाल करने का दावा करता है। वे उन पर आरोप लगाता है कि वे उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं और उनकी छुपाई हुई एस्केप टूल्स दिखाता है। गुस्से में हावर्ड उन टूल्स को एसिड में घोल देता है जिसे देखकर मिशेल और ईएमटी घबरा जाते हैं। मिशेल को बचाने की कोशिश में ईएमटी भागने की साजिश की पूरी जिम्मेदारी ले लेता है। वे एक्सेप्ट करता है कि उसने उन टूल्स से हथियार बनाने की कोशिश की थी। हावर्ड ईएमटी के माफी मांगने पर विश्वास करता हुआ दिखता है, लेकिन अचानक ठंडे मन से उसे गोली मारकर हत्या कर देता है। हैरान और टूटे दिल के साथ मिशेल देखती है कि हावर्ड शांत होकर उसे आश्वासन देता है। वे वादा करता है कि अब कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वे उसकी देखभाल करने लगता है, उसे आइसक्रीम ऑफर करता है और बंकर में उनके खुशहाल जीवन की बातें करता है। भागने का दृढ़ निश्चय करते हुए मिशेल अपने बायोहैजर्ड सूट को पूरा करने के लिए दौड़ पड़ती है और ईएमटी के लिए शोक मनाती है। लेकिन एक रात हावर्ड मिशेल के सामान में छुपा हुआ सूट ढूंढ लेता है। मिशेल किसी तरह उसे चकमा देकर वहां से निकल जाती है, लेकिन हावर्ड उसे पकड़ लेता है और उसकी रूडनेस के लिए डांटता है। हताशा में मिशेल एसिड के बैरल को हावर्ड पर गिरा देती है जिससे बंकर में आग लग जाती है। मिशेल जल्दी से अपना बायोहैजर्ड सूट उठाती है, जबकि गंभीर रूप से घायल हावर्ड उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन मिशेल उसे एक भारी शेल्फ के नीचे फंसा देती है और एग्जिट की ओर बढ़ जाती है। इस समय तक बंकर आग में घिर चुका होता है। आग तेजी से फैलती है और मिशेल वेंटिलेशन शाफ्ट के जरिए रेंगती हुई निकलती है। हावर्ड के बार बार उसे वेंट ग्रेट्स से छेदने की कोशिशों को चकमा देते हुए आखिरकार वे एयर फिल्ट्रेशन रूम तक पहुंचती है और जल्दी से अपना बायोहार्ड सूट पहन लेती है। नाइट्रोजन के एक कैन का इस्तेमाल करते हुए वे बाहरी दरवाजे के ताले को जमा देती है और उसे तोड़कर आखिरकार बंकर से बाहर निकल जाती है। बाहर मिशेल एक कार की ओर बढ़ती है, लेकिन इस प्रक्रिया में उसका सूट फट जाता है। घबराई हुई मिशेल डक्ट टेप का इस्तेमाल करके उसे बंद कर देती है। वे कार के अंदर बैठकर थोड़ी राहत की सांस लेती है। तभी उसकी नजर आसमान में उड़ते पक्षियों के झुंड पर पड़ती है और उसे एहसास होता है कि हवा जहरीली नहीं है। मिशेल अपना गैस मास्क हटा देती है, लेकिन इससे पहले कि वे खुशी मना सके, वे दूर एक एलियन स्पेसशिप को हॉवरिंग करते हुए देखती है। ये स्पेसशिप लगभग एक जीवित प्राणी की तरह व्यवहार करता है। मिशेल डर के मारे स्पेसशिप को देख रही होती है कि तभी बंकर उसके पीछे से फट जाता है, जिससे एलियन शिप का ध्यान उसकी ओर जाता है। वे जल्दी से कार की चाबियां खोजने लगती है, लेकिन चाबियां नहीं मिलती।
फिर वे उस महिला की कार की ओर दौड़ती है जो पहले बंकर में घुसने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जैसे ही वे कार में पहुंचती है, कार का अलार्म बजने लगता है, जिससे एलियन सतर्क हो जाता है। डरी हुई मिशेल पास के एक शेड में छुप जाती है, जहां उसे उस इन्फेक्टेड महिला की बॉडी मिलती है। उसके शरीर की तलाशी लेते हुए मिशेल को आखिरकार कार की चाबियां मिल जाती हैं। उसी समय एलियन क्रीचर उस शेड की जांच करने लगता है और एनिमल डोर से अंदर घुसने की कोशिश करता है। मिशेल इस एलियन का ध्यान भटकाने का फायदा उठाती है और हावर्ड के घर की ओर दौड़ती है। जैसे ही वे घर पहुंचती है, एलियन स्पेसशिप उसके ऊपर उड़ता है और जहरीली गैस छोड़ता है। मिशेल जल्दी से अपना गैस मास्क पहनती है और इस केमिकल अटैक से बच जाती है। वे घर के अंदर छुपने के बजाय कार में बैठती है, लेकिन एलियन वाहन की जांच करने लगता है। जब यह स्पष्ट हो जाता है कि कार को तोड़ना मुश्किल है, एलियन शिप पूरे वाहन को हवा में उठा लेता है। कार के अंदर मिशेल को एक फ्लैमेबल लिक्विड की बोतल और एक लाइटर मिलता है। वे जल्दी से एक मोलोटोव कॉकटेल बनाती है और उसे एलियन शिप के मुंह जैसे खुले हिस्से में फेंक देती है। इसके परिणाम स्वरूप धमाका होता है, जिससे एलियन नष्ट हो जाता है और कार जमीन पर गिर जाती है। मिशेल इस दुर्घटना में बच जाती है और टूटी हुई कार से बाहर निकलकर उस महिला की कार लेकर वहां से भाग जाती है। ड्राइव करते समय मिशेल रेडियो पर सुनती है कि मानवता ने एलियन इन्वेडर्स के खिलाफ कुछ जीत हासिल की है। सर्वाइवर्स को निकासी के निर्देश दिए जा रहे हैं और जिनके पास मेडिकल ट्रेनिंग या कॉम्बैट एक्सपीरियंस है, उन्हें ह्यूस्टन जाने का आह्वान किया जा रहा है। मिशेल मैसेज पूरा सुनने के लिए रुकती है और देखती है कि एक साइन बोर्ड पर ह्यूस्टन का रास्ता दिखाया गया है। वे उस दिशा में गाड़ी चलाना शुरू करती है, मदद करने के दृढ़ संकल्प के साथ। जैसे ही बिजली चमकती है, वे आसमान में एक और बड़ा एलियन शिप देखती है। यह कहानी भले ही मास्टरपीस न हो, लेकिन टीम की शानदार एग्जीक्यूशन इसे अविस्मरणीय बनाती है। स्क्रिप्ट धीरे धीरे आपको अपनी ओर खींचती है और यह सवाल उठाती है कि सच में किस पर भरोसा किया जा सकता है।